नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे दोस्तों। आज दोस्तों 14 मई है। आज मदर्स डे है। आप सारे लोगों को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज सबसे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले माँ के लिए 2 लाइन हो जाए, उसके बाद हम लेक्चर आज शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ के लिए 2 शब्द, उसके बाद फिर हम पढ़ाई पर आएंगे। ठीक है। गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, गिनती नहीं आती मेरी माँ को यारो, मैं एक रोटी मांगू वो 2 ही लाती है। जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था, जन्नत के हर लम्हों का दीदार किया था, जब माँ ने गोद में उठाकर प्यार किया था। सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, सब कह रहे हैं आज माँ का दिन है, ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिना है, ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के बिना है। माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो, माँ को देखकर मुस्कुरा लिया करो, क्या पता किस्मत में हज लिखा ना हो। मौत के लिए तो कहीं सारे रास्ते हैं, मौत के लिए तो कहीं सारे रास्ते हैं, मगर जन्म लेने के लिए केवल एक रास्ते हैं। माँ के लिए क्या लिखूं, माँ ने खुद मुझे लिखा है, दवा असर ना करे तो नज़र उतारती है। माँ है जनाब माँ वो कहाँ हार मानती है, माँ है जनाब माँ वो कहाँ हार मानती है। ठीक है दोस्तों, आज मदर्स डे था, तो आप सभी लोगों को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो आप चलते हैं हम अपने सब्जेक्ट पर। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको दोस्तों वुर्ज रिएक्शन का रिवीजन करवाया था। ठीक है, कोल्वेस इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन करवा दिया है। आज हम हेलोजिनेशन करेंगे। ठीक है, तो आइए मेरे साथ देखते हैं। हेलोजन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, राइट। किसका हेलोजिनेशन करेंगे? एल्केन्स का। ठीक है दोस्तों, हेलोजन का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से रिलेटेड है, राइट। चलिए, बात क्लियर है दोस्तों या कोई दिक्कत है? ठीक है, हेलोजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? हेलोजिनेशन का मतलब क्या है? हेलोजन का एडिशन, एडिशन ऑफ हेलोजन, राइट। एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। ठीक है, हेलोजिनेशन का मतलब क्या है? हम हेलोजन को ऐड करेंगे यहाँ। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हेलोजन है, हेलोजन आइटम्स, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे। एल्केन्स में हेलोजन को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब एक हेलोजन है क्या उसके बारे में एक डिफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज ए सब्स्टिट्यूशन, दिस is a substitution, this is a substitution reaction, this is a substitution reaction because this is a substitution reaction, this is a substitution reaction because hydrogen is substituted by halogen, right. This is a substitution reaction because hydrogen is substituted by halogen. हाइड्रोजन को घसका कर हम क्या करेंगे दोस्तों? हेलोजन को लगाएंगे, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि क्या यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है? जैसे कि यहाँ CH4 है आपका, ठीक है दोस्तों, CH4 है, C2H4 है, C2H6 है, ठीक है, C3H8 है। ये सब क्या दोस्तों? हमारा एल्काइल ग्रुप है, राइट। CH4, C2H6, C3H8। तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। यहाँ क्या है? कार्बन है, ये तो कार्बन हाइड्रोजन ही तो है दोस्तों, और क्या है? ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों कि एवरी आइटम ऑफ हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय अदर आइटम।
आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम हेलोजन लगा देंगे। ठीक है, हेलोजन ग्रुप्स कौन होता है, हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन, ये सब किस में आता है दोस्तों, हेलोजन में आता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों वो है हमारा, ठीक है, एवरी टाइम हाइड्रोजन get replaced by another element every time हाइड्रोजन get replaced by another item। ठीक है दोस्तों, यानी कि अदर एलिमेंट जो उससे क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों ये हमारा आइटम है, राइट, यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों तो ये हमारा क्या है, आइटम है। ठीक है, ये जो दोस्तों मान लीजिए ये हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है दोस्तों हमारा यहाँ रिप्लेस होकर क्या आ जाएगा, हेलोजन ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, ये ब्लू वाला जो आपको मार्कर चल नहीं रहा, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा हेलोजन ग्रुप यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, हेलोजिनेशन कहते हैं। बात क्लियर है या कोई दिक्कत है? ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को एक्स क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और हेलोजन ग्रुप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कार्बन को जो है हाइड्रोजन पर बहुत भरोसा है, लेकिन हाइड्रोजन क्या करता है, कार्बन को धोखा देकर भाग जाता है हेलोजन के साथ। ठीक है, तो ये क्या होगा, H जो है वो X के साथ। ठीक है, बात क्लियर है दोस्तों, वो क्या करेगा, हमारा H जो है X को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन कहते हैं। बात क्लियर है, इसी को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन। क्लियर है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, कार्बन को जो है हाइड्रोजन पर बहुत भरोसा था। ठीक है, तो हाइड्रोजन को क्या था, कार्बन पर बहुत भरोसा था, राइट। तो ये क्या करेगा दोस्तों, हमारा हाइड्रोजन जो है वो हेलोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है या कोई दिक्कत है? ठीक है दोस्तों, भरोसा भी उसी पर किया जाता है दोस्तों जो भरोसा लायक हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या करता है, हाइड्रोजन जो है वो धोखा दे देता है कार्बन को, ये क्या कर देता है, हेलोजन के साथ चला जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ तक? आइए दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन, राइट, आप मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमारा RH है प्लस X2 है। ठीक है, ये हेलोजन ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, X2 है, राइट। बात क्लियर है? अब यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या होगा, यहाँ पर हेलोजन ग्रुप है, मतलब कि हेलोजन में आप कह सकते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। ठीक है, क्लियर है या कोई दिक्कत है दोस्तों आपको, तो हमें बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा दोस्तों, हमारा जो ये रिएक्टेंट है, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देखना। ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों, हमारा जो ये हेलोजन ग्रुप है हाइड्रोजन को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। ठीक है, मतलब कि R जो है वो X के साथ आ जाएगा प्लस HX बन जाएगा, राइट। हाइड्रोजन के साथ क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो क्या से क्या हो गया, देखते देखते देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या था, एल्काइल ग्रुप था, हाइड्रोजन था, हेलोजन ग्रुप था। तो हाइड्रोजन को क्या किया दोस्तों, हमारा ये जो एल्काइल ग्रुप था दोस्तों, हमारा जो एल्काइल ग्रुप में क्या है, कार्बन है, मान लिया CH3 है, CH4 है, राइट। तो यहाँ पर ये क्या किया दोस्तों, हमारा जो ये हेलोजन ग्रुप था वो हाइड्रोजन के साथ चला गया और कार्बन को क्या किया, अकेला छोड़ दिया। जिस पर हमें भरोसा रहता वही तो भरोसा क्या करता है, तोड़ता भी है। तो ये क्या किया, कार्बन ने हाइड्रोजन का भरोसा तोड़ दिया, मतलब कि हाइड्रोजन जो है वो कार्बन का भरोसा तोड़ दिया। ये क्या किया, हेलोजन के साथ मिल गया, HX बना लिया। बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन क्या हुआ, हेलोजन के साथ यहाँ क्या क्या सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है। बात क्लियर। अब चलिए हम इसका रियल जो मैकेनिज्म है हम वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या दोस्तों X2 है, ठीक है। यहाँ पर हमारा, ठीक है दोस्तों, सनलाइट है, यूवी रेज है, ठीक है, सनलाइट या यूवी रेज, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हेलोजन आइटम है, मान लिया कि यहाँ क्लोरीन क्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन क्लोरीन बन गया, ठीक है, यहाँ फ्री रेडिकल आ जाएगा। मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर ये बॉन्ड जो है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ये देखना आपको बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर क्या है दोस्तों, बकनोफेनेल, ठीक है दोस्तों, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 13 14 15 16 17 ग्रुप से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है क्लोरीन के पास, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये क्या करेगा दोस्तों, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बनाया, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, लोन पेयर है, ठीक है। अगर यहाँ लोन पेयर है दोस्तों, तो ये लोन पेयर है, तो अगर ये क्या करेगा, इसको रिपल्सन देगा, ये इधर, इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वीक बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl पर फ्री रेडिकल आ जाएगा, यहाँ पर Cl पर फ्री रेडिकल आ जाएगा। बात क्लियर है। यहाँ पर हेलोजन आइटम है, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो रिपल्सन होगा, हाई रिपल्सन होगा, ठीक है। यहाँ ना स्टेबल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा, Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा दोस्तों, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। 7 था वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 चाहिए, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, Cl फ्री रेडिकल हमारा बन गया पहला, ठीक है दोस्तों। और ये क्या होगा दोस्तों, सनलाइट अगर मान लिया कि थोड़ा सा भी इसे एनर्जी मिला, तो ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रिपल्सन हो रहा है। यहाँ पर लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है, तो ये यहाँ बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और ये आराम से टूट जाएगा, Cl फ्री रेडिकल क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, जैसे कि हमारा X हेलोजन पर फ्री रेडिकल है, प्लस एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा यहाँ एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है दोस्तों, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन क्या है, नहीं है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में तो कम है, तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा जो रिएक्शन आ जाएगा दोस्तों, R फ्री रेडिकल प्लस HX आ जाएगा, हेलोजन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, कार्बन को छोड़ देगा, ठीक है। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप में क्या दोस्तों, CH4 है, ठीक है दोस्तों, CH3 है, CH4 है, यही तो है, मतलब कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन को छोड़कर भाग जाएगा, इसको धोखा दे देगा, ठीक है। जिंदगी में भी यही होता है दोस्तों, कोई ना किसी को धोखा देकर बाहर निकल जाता है, लेकिन ऐसा हमें जिंदगी में नहीं करना है, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, एल्काइल फ्री रेडिकल है प्लस हेलोजन ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा वो दोस्तों, यहाँ पर क्या बन जाएगा, X फ्री रेडिकल प्लस RX बन जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत है। ये भी तो हो सकता है दोस्तों कि R पर भी फ्री रेडिकल हो दोस्तों, हेलोजन पर भी फ्री रेडिकल और हेलोजन पर भी फ्री रेडिकल, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ऐड होकर X2 बना लेगा, क्लियर है। ये भी तो हो सकता है कि दोनों एल्काइल ग्रुप पर फ्री रेडिकल आ जाए, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल आ जाए, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल आ जाए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों, R2 बन जाएगा, क्लियर है, यह कोई दिक्कत है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा एल्काइल ग्रुप, ठीक है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों। या फिर कोई दिक्कत है तो हमें बता सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगर और बात करें दोस्तों, ये भी तो हो सकता है 6th नंबर कि एल्काइल पर फ्री रेडिकल आ जाए और हेलोजन पर फ्री रेडिकल आ जाए, तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, RX बन जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो सकता है दोस्तों, ये स्टेप हमें मिल सकता है, ठीक है। आपसे अब ये पूछा जाएगा दोस्तों, इनमें से हमें
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा इनमें से, हमें जो ये रिएक्शन 1 2 3 4 5 मैग्नीशियम आया दोस्तों, इसमें से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होगा। आप कहेंगे यहाँ फ्री रेडिकल होगा, गलत बात है, फ्री रेडिकल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों, अब यहाँ पर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होगा, जो रिएक्शन स्लो करेगा, जो स्लो होता है वही तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हेलोजन आइटम है, तो हेलोजन है तो यहाँ रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो इसका बॉन्ड क्या होगा, वीक हो जाएगा, और अगर बॉन्ड वीक हो जाएगा तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, और जितना जल्दी ब्रेक होगा उतना जल्दी क्या हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो होगा हमारा स्लो स्टेप रिएक्शन होगा, और यही हमारा क्या होगा दोस्तों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। क्लियर है, क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ हेलोजन आइटम है, इसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, और इसका अगर जल्दी ब्रेक हो गया तो यहाँ पर रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये स्लो स्टेप, अगर स्लो स्टेप होगा तो क्या होगा, हमारा रेट डिटरमाइनिंग होगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, गलती हो गया। ठीक है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन आइटम है और ये रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो अगर रिएक्शन फास्ट होगा हेलोजन ग्रुप में तो ये क्या हो सकता है दोस्तों, हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं हो सकता। बात क्लियर है। अब हम यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या है, एक्स फ्री रेडिकल RH है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारा हेलोजन मतलब कि अल्काइल ग्रुप है और हाइड्रोजन है, इसके बीच का बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो यहाँ पर बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा। अगर बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा दोस्तों तो इसका जो रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप है वो क्या होगा, स्लो होगा। अगर स्लो होगा तो इसको रिएक्शन होने में बहुत टाइम लग जाएगा, अगर बहुत टाइम लग जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा क्यों नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, यहाँ हेलोजन है, अगर हेलोजन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रिपल्सन आ जाएगा। ठीक है, हेलोजन हेलोजन आइटम है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लोन पेयर आ जाएगा, तो ये पर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा रिपल्सन होगा, तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, तो फास्ट रिएक्शन हो जाएगा। जो फास्ट रिएक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता है। मतलब कि ये जो हमारा रिएक्शन होगा ये स्लो होगा, और यही हमारा क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग होगा। जो जितना देरी से क्या होता है दोस्तों रिएक्ट करता है वो क्या होता है, हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। बात क्लियर है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है ये जो Cl है दोस्तों, ये हमारा क्या है, शुरुआती दौर में, तो हम इसे क्या कहते हैं, चेन इनिशिएशन कहते हैं। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा शुरुआत हो रहा है रिएक्शन का, तो हम इसे क्या कहते हैं, चेन इनिशिएशन। ठीक है, चेन इनिशिएशन कहते हैं। ठीक है, और सेकेंड जो हमारा है दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा जो होगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपगेशन स्टेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपगेशन स्टेप हो जाएगा। राइट, ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या होगा, प्रोपेगेशन स्टेप होगा। ठीक है, प्रोपेगेशन स्टेप। राइट, ये जो हमारा होगा दोस्तों, और ये जो होगा हमारा, ये जो तीनों होगा ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, चेन टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, चेन टर्मिनेशन हो जाएगा, चेन टर्मिनेशन स्टेप हो जाएगा। ठीक है, चेन टर्मिनेशन स्टेप। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा क्या था दोस्तों, यहाँ से रिएक्शन हमारा स्टार्ट हुआ था तो ये चेन इनिशिएशन हो गया, ये सेकेंड हमारा क्या हो गया, चेन प्रोपगेशन स्टेप हो गया, और थर्ड जो हमारा 1 2 3 4 बना दोस्तों, ये हमारा क्या है, चेन टर्मिनेशन स्टेप है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा रिएक्शन था दोस्तों वो क्या हुआ, स्लो हुआ, RDS। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है। तो यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या हुआ दोस्तों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो हुआ दोस्तों, ये हमारा क्या हुआ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ, क्योंकि स्लो स्टेप हो रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अल्काइल फ्री रेडिकल जो है वो हमारा क्या है दोस्तों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो यहाँ पर एक स्टेप लिखेंगे, अल्काइल फ्री रेडिकल, अल्काइल फ्री रेडिकल इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। राइट, क्लियर है। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, अल्काइल फ्री रेडिकल है जो वो हमारा क्या हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। क्लियर है, तो आप इसे नोट कर ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, चेन टर्मिनेशन स्टेप, प्रोपगेशन स्टेप, इनिशिएशन स्टेप हो गया। ठीक है, शुरुआती स्टेप। और इसमें हमारा जो है एल्काइल फ्री रेडिकल क्या हो गया दोस्तों, हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया, क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पर रिपल्सन नहीं है, एल्काइल और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बन रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये क्यों नहीं हुआ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि यहाँ हेलोजन है, यहाँ पर वीक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर लोन पेयर होगा तो रिपल्सन होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों आज का ये लास्ट स्टेप है। ठीक है, चलिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, F2Cl2Br2I2 है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड बनेगा, राइट। अगर यहाँ बॉन्ड बनेगा दोस्तों तो फ्लोरीन के पास क्या है, वैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, आपको बता चुके BCNO फन है। इसका 13 ग्रुप्स, मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब फ्लोरीन किस में आ रहा है, 17 ग्रुप्स में आ रहा है, तो 7 है इसके लास्ट में, तो ये क्या होगा दोस्तों, 7 बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एक बॉन्ड बना लिया यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7, एक बॉन्ड बना लिया। अब यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, और इसका क्या है, फ्लोरीन क्या होता है, ठीक है, साइज में छोटा है। अगर साइज में छोटा होगा दोस्तों, स्मॉल साइज है, तो ये क्या होगा दोस्तों, नजदीक होगा। अगर ये नजदीक होगा तो लोन पेयर क्या होगा दोस्तों, रिपल्सन करेगा, ये इधर इसको रिपल्स करेगा, इसको ये इधर रिपल्स करेगा, समझ रहे। तो इसका बॉन्ड जो होगा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अगर वीक बॉन्ड है तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा, और जल्दी ब्रेक होगा तो रिएक्शन फास्ट होगा। बात समझ में आ रहा है, जितना कमजोर बॉन्ड उतना रिएक्शन फास्ट होगा, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उतना रिएक्शन लेट से होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होगा तो बॉन्ड क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा, तो ये रिएक्शन फास्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन का रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, सबसे फास्ट। अब लास्ट देख लेते हैं आयोडीन। आयोडीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। अगर साइज बड़ा है तो, अगर साइज बड़ा है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका साइज छोटा था, ठीक है, इसके कंपैरिजन में इसका साइज छोटा था, इसका साइज बड़ा है आयोडीन का, बात क्लियर है। तो ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर रिपल्सन कम लगेगा। मान लिया कि 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पर क्या बन गया दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है, 3 लोन पेयर आ गया यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या करेगा दोस्तों, इसको रिपल्सन करेगा। तो इसको अगर रिपल्स करेगा दोस्तों, तो इसमें कम रिपल्सन लगेगा, इसका बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसका जो है दोस्तों, इसका क्या है, साइज बड़ा है, तो दूर दूर है। अगर दूर दूर है तो क्या होगा, रिपल्सन कम लगेगा, कम रिपल्सन लगेगा तो बॉन्ड क्या होगा, जल्दी ब्रेक नहीं होगा। तो जिसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, फास्ट होगा, ठीक है, फास्ट ब्रेक होगा तो फास्ट रिएक्शन होगा। तो फ्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन, तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी विल स्टडी हेलोजेनेशन इन द ब्लू गिवन ऑर्डर, ठीक है। हम इनमें से दोस्तों कौन सा हेलोजिनेशन है जिसको हम लेब में करने से डरते हैं, आसानी से नहीं कर सकते, तो ये फ्लोरीन है जो इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लेब में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि फ्लोरीन का क्या होता है, बॉन्ड वीक है, ठीक है, फ्लोरीन का बॉन्ड क्या होता है, वीक होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, इसका साइज क्या है, बड़ा है, छोटा है, ठीक है, तो साइज छोटा है तो ये नजदीक होगा, रिपल्सन होगा, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा इजिली। अगर इजिली आसानी से क्या होगा, फास्ट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, बॉन्ड क्या है, वीक बॉन्ड है, तो क्या होगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा, तो रिएक्शन फास्ट होगा। तो लेब में क्या चाहिए, अगर रिएक्शन फास्ट हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, एक्सप्लोजिव हो सकता है, मतलब कि ब्लास्ट कर सकता है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, फ्लोरीन को हम लेब में नहीं करते हैं जल्दी, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं रिएक्ट एक्सप्लोसिवली इवन इन डार्क, मतलब कि ये क्या करता है दोस्तों, बिना इसमें कुछ किए भी, अगर आप यूवी लाइट भी ना दें, अगर मान लीजिए कि अगर हल्का से भी आप सनलाइट दें या फिर हीट दें, ये आराम से क्या होता है दोस्तों, रिएक्शन कर जाता है फास्ट। तो उसना में क्या होगा दोस्तों, लेब में क्या हो सकता है, एक्सप्लोजिव हो सकता है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, जल्दी नहीं करते लेब में, ताकि क्या हो दोस्तों, एक्सप्लोजिव हो सकता है। इसलिए हम क्या लिख रहे हैं,
react explosively even in dark, so it is not conducted in lab, right? अब बात करते हैं दोस्तों, fluorination is done when alkane is treated with F2 diluted with an inert gas like H2। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ क्या करते हैं, इनर्ट लाइक गैस H2 के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गया। इसलिए हम क्या करते हैं, फ्लोरीन को नहीं करते क्योंकि रिएक्ट फास्ट हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है तो ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए हम फ्लोरिनेशन को जल्दी रिएक्शन नहीं करवाते, राइट। अगर फ्लोरिनेशन का रिएक्शन करवाना है दोस्तों तो हम यहाँ क्या लगते हैं, इनर्ट गैस लेते हैं, जैसे कि यहाँ H नहीं होगा दोस्तों, यहाँ N होगा, राइट। N2 लेते हैं, N2 के पास क्या दोस्तों, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में काफी टाइम लग जाएगा। यही तो हम चाहते हैं कि टाइम लंबा लगे, जिससे क्या दोस्तों जल्दी एक्सप्लोसिव नहीं हो सके। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इनर्ट गैस जो होता है दोस्तों, ये टाइम ज्यादा लेता है बॉन्ड में ब्रेक करने में, तो यहाँ रिएक्शन लेट से होता है, तब तक क्या होता है दोस्तों, हम आराम से इसे कर सकते हैं लेब में। ठीक है, तो फ्लोरिनेशन को करने के लिए, लेब में रिएक्शन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इनर्ट गैस का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं फ्लोरिनेशन इज डन व्हेन एल्केन इज ट्रीटेड विथ F2 डाइल्यूटेड विथ एन इनर्ट गैस लाइक N2, राइट। क्लियर है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और है, आपको रिएक्शन एक बार और बताते हैं, फिर हमारा फ्लोरिनेशन क्या होगा, खत्म होगा, फिर हम क्लोरिनेशन के और नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे आगे। ठीक है, आज के लिए फ्लोरिनेशन ठीक तक ही रहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर फ्लोरिनेशन की बात करें दोस्तों, ठीक है, जैसे कि F2 है प्लस CH3 है, CH3 है, ठीक है, UV लाइट है, राइट। यहां पर हमारा क्या बनेगा दोस्तों, प्रोडक्ट की बात करें तो यहां हमारा क्या होगा, Cc प्लस CHF बन जाएगा, राइट। क्या बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, 2C प्लस 6HF बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ CH3 क्या है दोस्तों, इस तरीके से तो ये है CHH, ठीक है दोस्तों, CHHH, यही तो है CH3। ठीक है दोस्तों, यही है हमारा, तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। क्लियर है, जैसे कि फ्लोरीन है दोस्तों, फ्लोरीन है, राइट। यूवी लाइट के रिप्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 फ्री रेडिकल बन जाएगा, फ्लोरीन। ठीक है, 2 फ्लोरीन फ्री रेडिकल। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर ये हो फ्री रेडिकल प्लस HR हो, तो अगर हम इसका क्या करें दोस्तों, रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, HF फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों, ये क्या है, हमारा एल्केन है। ठीक है, एल्केन है, राइट। यहाँ पर हमारा क्या होगा दोस्तों, इसका साइज क्या है, छोटा है। हाइड्रोजन का साइज क्या है, छोटा है। फ्लोरीन का साइज क्या है दोस्तों, ठीक है, इसका भी साइज क्या है, छोटा है। ठीक है, अगर छोटा साइज है दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, रिपल्सन होगा, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, रिपल्सन कम होगा, तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। बात क्लियर है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा दोस्तों, स्लो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो दोस्तों R फ्री रेडिकल ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा H जो होगा, ठीक है, वो निगेटिव होगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा एक्सोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हीट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। बात क्लियर है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। ये फ्लोरिनेशन हमारा खत्म हुआ, फिर हम नेक्स्ट क्लोरिनेशन पढ़ेंगे, ब्रोमिनेशन पढ़ेंगे, आयोडीनेशन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इसे रिवीजन कर सकते हैं, बार बार रिवीजन करें ताकि आपको क्या है दोस्तों, अच्छे से चीज़ें आ जाए। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अगर हमें कोई एडवाइस देना है दोस्तों तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई वीडियो में प्रॉब्लम है, दिक्कत है कहीं पे, तो आप हमें उसका एडवाइस दे सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स ओपन है, हम उस एडवाइस को क्या करेंगे दोस्तों, इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। तो आप हमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद दोस्तों।